के जलाली एंड बाबरकत नाम में अजीज़ों आपकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से कई सालों से यहाँ मुकीम हूँ और 2009 में खुदावंद ने मुझे चूज़ किया अपनी ग्लोरी के लिए और उस वक्त से लेके आज तक खुदावंद मुझे कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस कोविड के वक्त में खुदावंद ने मुझे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म दिया है जिस पर खुदावंद मुझे कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद की हिदायत से मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेकर आती हूँ जिससे हम मुस्तफ़ीद हो सके, अपनी बीमारियों अपनी तकलीफ़ों से बाहर निकल सके। यानी कि फुल ऑफ मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो इनकरेजमेंट देते हैं। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी भरपूर जो है मोटिवेशन और इनकरेजमेंट पे है। और इससे पहले कि हम अपने खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़े अजीज़ों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। वो क्या है? वो ये है कि आप वीडियो देखने से पहले ही इसको थम्स अप दे दें, लाइक कर दें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो अभी कर दें ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट्स लिखना मत भूलें क्योंकि ताकि मैं जान पाऊं कि आपको आज का कलाम कैसा लगा। तो अजीजों, आइए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं। जो हवाला मैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से लेकर आई हूँ वो यूहन्ना 6 बाब उसकी पहली 13 आयत है और उसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह जब यीशु तिबरियास की झील पर थे तो एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु की तरफ आना शुरू हो जाती है और भीड़ को देखकर यीशु ने आजमाने के लिए फिलिप्पस से कहा कि हम इनको खाना कहाँ से दें। और फिलिप्पस ने कहा कि उस्ताद अगर 200 दिनार की रोटियां भी ले आए तो ये एक नवाला भी नहीं आएगा, यानी कि बहुत बड़ी भीड़ है। तो हम देखते हैं उसी वक्त अंद्रियास जो है वो यीशु के पास आता है और खबर देता है कि एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 छोटी मछलियां हैं। तो यीशु ने हुक्म दिया कि इन सबको घास पर बैठा दें और जैसे वो बैठ जाते हैं तो यीशु ने उन रोटियों 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और उनको बांटना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि वो सब खाकर सैर हो गए और लिखा है कि उनको की गिनती किए जाने पर वो कम से कम जो है 5000 तकरीबन वो मर्द ही थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहूदी रवायत के मुताबिक सिर्फ मर्दों की गिनती की जाती थी, बच्चों और औरतों की नहीं। और वहाँ पर सिर्फ मर्द ही नहीं थे, वहाँ औरतें और बच्चे भी थे। मैं कह सकती हूँ अगर एक औरत या एक बच्चा भी गिना जाए तो वो कम से कम जो थे वो 15,000 के करीब लोग थे जिन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियां सिखाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ जो सीखने वाली बात है कि हम कैसे बरकत पाए। हम इस लड़के की जिंदगी को देखते हैं जिसके पास जो उसकी रोटी थी, जो कुछ था, उसने ऑफर किया, उसने पेश किया कि ठीक है आप लेकर इनसे बांटे। अजीजों, जो कुछ आपके पास है जब आप खुदा के पास लेकर आते हैं तो खुदा उसको मल्टीप्लीकेशन करता है, उसको ब्लेस करता है। और जैसे इस लड़के की 5 रोटियां 2 मछलियों को ब्लेस किया और 15,000 तक लोगों ने खाया। और अजीजों, इसी तरह हम मिसाल देखते हैं खुदा हमसे जानना चाहता है कि हमारे पास क्या है। हम देखते हैं मूसा जब जाड़ी में उसने जल्दी जाड़ी में खुदा को देखा तो उसने अपने महल को छोड़ दिया और एक लाठी को लेकर जो है वो चल पड़ता है। खुदा ने उससे पूछा तेरे हाथ में क्या है, और हम जानते हैं कि वो चरवाहे की लाठी थी। और उस लाठी का कमाल हम जानते हैं कि जो मिस्रियों के खिलाफ खुदा ने उस लाठी को इस्तेमाल किया और जब वो आजाद होकर मिस्र के हाथों से इसराइल जो है वो आप वादे की सरजमीन पर जा रहे थे तो उस बहरे कुलजम को जब उसने खुदा ने कहा कि अपनी लाठी को बढ़ा, जैसे उसने अपनी लाठी को बढ़ाया तो वो पानी सूखना शुरू हो गया और जैसे ही उसने उस पानी को टच किया तो वो 2 हिस्सों में समंदर जो है वो बट जाता है और एक खुशकी का रास्ता पैदा हो जाता है जहां से वो सारे इसराइली लोग जो है वहां से गुजरकर पार हो जाते हैं। और अजीजों, ऐसे कृष्ण में हमारा खुदा करता है। फिर हम एक और मिसाल लेते हैं पुराने अदनामे में से दूसरा सलातीन और उसकी 4 बाब को अगर आप पढ़ें तो वहाँ अलीशा नबी और एक विधवा की कहानी है कि वहाँ पर भी क्या है कि वो अलीशा ने उससे पूछा कि तेरे घर में क्या है, तो उसने कहा कि एक छोटी सी बोतल में एक थोड़ा सा तेल है। तो उसने कहा अपने इर्द गिर्द के लोगों को से बर्तन मांग और उसमें तेल को उंडेलना शुरू कर दे। और जैसे वो तेल उंडेलना शुरू करती है तो जो
सारे बर्तन भर जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो उसके बर्तन ख़त्म हो जाते हैं लेकिन तेल बहना नहीं बंद हो जाता, नहीं होता है। तो देखते हैं खुदा कैसे अजीब तरीके से बरकत देता है जब हम अपनी ऑफर को पहले करते हैं। तो अजीज़ों फिर हम दूसरी मिसाल, फिर तीसरी मिसाल इब्राहिम की लेते हैं। जब वो इब्राहिम जो था वो सदोम और अमोरा के लिए वो दरख्वास्त खुदा से कर रहा था, तो उसने दरख्वास्त करना बंद कर दिया, लेकिन खुदा ने जो है जवाब देना बंद ना किया। इसलिए हमें अपने खुदा से मांगते रहने की ज़रूरत है और जो कुछ हमारे पास है उसको ऑफर करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हम अक्सर अपने हालात पर गौर करना शुरू कर देते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो हम खुदा की कुदरत को भूल जाते हैं। जैसे अंद्रियास और फिलिप्पस ने किया। अंद्रियास जो था वो उस भीड़ को देख रहा था, लेकिन फिलिप्पस जो था वो उस जो वसाइल, थोड़े से वसाइल थे उनको देख रहा था। लेकिन अजीज़ों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन दोनों ने खुदावंद के साथ रहते हुए खुदा की कुदरत को ना जाना, खुदा पर भरोसा ना किया और यीशु पर को जो है उन्होंने उस पर भरोसा ना किया, बल्कि अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिया, अपने उन हालात पर ज़्यादा गौर करना शुरू कर दिया जो उनको दरपेश थे। इस तरह आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं, हम अपनी माली हालात को देखकर, अपनी पोजीशन को देखकर डर जाते हैं। हमारे पास हम हमेशा उज़र पेश करते हैं, मेरे पास तो खुद मेरे लिए नहीं है, हम तेरे लिए क्या करेंगे, ये क्या करेंगे तो वो क्या करेंगे। तो अजीज़ों इसी तरह बहुत सारी और हमें खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मिसाल, एग्जाम्पल्स मिलती हैं जिनको हम देख सकते हैं कि कैसे खुदा ने, उन्होंने पेश किया अपने आप को, जो कुछ उनके पास था, और खुदा ने उनको मल्टीप्लिकेशन किया। और इसी तरह मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भी आज बाबरकत होना चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, तो जो कुछ आपके पास है वो खुदा के पास लेकर आए। मैं आपको उस कंगाल एक बूढ़ी की मिसाल देती हूँ जो खुदा के घर में आती है, हैकल में, और 2 दमड़ियाँ डालती है, और यीशु ने उसको देखकर कहा कि इस औरत ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उसने पास जो कुछ था उसने वो डाल दिया। और हम देखते हैं कि आज भी उसका जिक्र जो है खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं। इस तरह लातादाद बहुत सारी चीज मिसाल हैं जो हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में, लेकिन जो सीखने की बात यह है कि खुदावंद का कलाम बताता है देना लेने से बेहतर है। अगर आपके पास है तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को की मदद करें। अगर आपके पास है, खुदा के पास लेकर जो कुछ भी है वो लेकर आए, खाली हाथ कभी ना आए। जो कुछ आपके पास होगा वो आपकी जिंदगी हो सकती है, वो आपका टैलेंट हो सकता है, वो आपके पास रुपया पैसा हो सकता है, जो कुछ भी है खुदा के हजूर लेकर आए ताकि उसको मल्टीप्लिकेशन करे इसकी। खुदावन आज के मैं ईमान रखती हूँ आपने बहुत सीखा है और बहुत बरकत पाई है, और खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। खुदावन की सलामती बनी रहे।